जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2 से 3 न्यूज़ और साथ ही 2 से 3 स्टॉक्स के बारे में भी आपको जानकारी मिलने वाली है। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं और आपका फोकस नहीं है डीजल पेट्रोल के प्राइस पर, आपका फोकस नहीं है कि रुपया कितना कमज़ोर हो रहा है, साथ ही आपका फोकस नहीं है कि अभी कौन सा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है रसिया यूक्रेन के बीच में, ईरान अमेरिका के बीच में, तो शायद बड़ी दिक्कत हो सकती है। शायद बड़ी दिक्कत हो सकती है जी। दिक्कत तो कुछ है ही नहीं है। देखिए, दिक्कत तो बहुत तगड़ी है, ज़बरदस्त दिक्कत इस समय देखने को मिल रही है जी। कौन सी? देख लीजिए ना कि आपको क्या जिस फ्लो से आपको गैस मिल रही थी, क्या इस समय भी उसी फ्लो से मिल रही है? आप कहेंगे नहीं, उस फ्लो से तो नहीं मिल रही है। गैस आपको उस फ्लो से नहीं मिल रही है, ठीक है। क्या डीजल पेट्रोल उसी तरीके से आपको मिल रहा है? जवाब है नहीं। रेस्टोरेंट के अंदर जो गैस जा रही थी, क्या उसी फ्लो से जा रही है? किसानों को जो खाद मिल रहा था, क्या उसी प्राइस पर मिल रहा है? क्या कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये कुछ न्यूज़ हैं, आपको मालूम होना चाहिए जी। प्रतिबंध किस पे लगा दिया है? अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि डीजल पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर, क्रूड के एक्सपोर्ट पर, देखिए हम क्रूड यहाँ पर लाते हैं, उसको रिफाइन करके डीजल पेट्रोल बनाते हैं और दूसरे देशों में उसको हम भेजते भी हैं, भेजते हैं। अभी उस पर क्या लगा के रखा हुआ है? एक्सपोर्ट पर टैक्स लगा के रखा हुआ है ताकि विदेशों के अंदर ना भेजा जा सके। दूसरा, शुगर पर टैक्स लगा दिया है कि हम शुगर विदेशों को नहीं भेजेंगे। क्यों? शुगर क्यों नहीं भेजेंगे? इथेनॉल के प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कंबाइनली देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक हिंट मिलेगी। अभी हाल फिलहाल में मोदी जी ने एक हिंट आपको और दी थी कि डीजल पेट्रोल कम बाहर निकलना, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना, ठीक है, फालतू में नहीं घूमने का मतलब, ये सारी चीज़ें बोली थी। और साथ में गोल्ड खरीदने के लिए मना किया था कि गोल्ड नहीं खरीदना है, ठीक है। उसके पीछे का कारण क्या है कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है कम होता जा रहा है। उसके पीछे के और बड़े कारण हैं। H1B वीज़ा अमेरिका के अंदर जो बड़े आसानी से मिलती थी, अब नहीं मिल रही है उधर की साइड, ठीक है। तो बड़ा ग्लोबली खेल चल रहा है। अगर आप समझेंगे तो समझेंगे, नहीं समझेंगे तो नहीं समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि ईरान और देखेंगे यहाँ पर क्या रिपोर्ट निकल कर आ रही है। ईरान पर फिर हमले की तैयारी में अमेरिका है, ट्रंप वीकेंड प्रोग्राम कैंसिल। तो न्यूज़ में आपको कहीं पर देखने को मिलेगा कि ईरान ने ज़बरदस्त मिसाइलें निकाल के रख ली हैं, अमेरिका ने ज़बरदस्त मिसाइलें निकाल के रख ली हैं, ठीक है। अब इतना बड़ा अटैक करने वाला है, इतना बड़ा वो अटैक करने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है। लेकिन सारा खेल यही नहीं है। तो दोस्तों, खाड़ी देशों पर एकदम अटैक हो जाएगा। खाड़ी देश अटैक करवाना चाहते नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है अभी कि ईरान को झेल जाएं। क्योंकि ईरान की प्रिपरेशन ये 1 2 दिन 4 दिन की नहीं है। ईरान काफ़ी समय से प्रिपरेशन कर रहा है, अब से नहीं कर रहा है, पिछले 4 5 6 साल से ज़बरदस्त प्रिपरेशन करके रखा हुआ है लड़ाई करने की। और उसने दिखाया भी है लड़ाई करके, कितने ड्रोन उसके, कितनी मिसाइलें इजराइल के अंदर गिरी हैं। इनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि ईरान के पास कितने ड्रोन हैं। इनके मिसाइल सिस्टम फेल होते नजर आएंगे जब एक साथ इतना बड़ा अटैक होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि ईरान को दिक्कत नहीं जाएगी, ईरान को भी बड़ा नुकसान देखने को मिलने वाला है, ठीक है जी। डायरेक्टली अमेरिका ये अटैक क्यों नहीं कर देता है? अमेरिका इसलिए डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहा है क्योंकि अमेरिका अगर अटैक करेगा तो नाटो उसका साथ नहीं देगा। हाँ, ईरान अगर अटैक करता है डायरेक्टली अमेरिका तो नाटो साथ दे सकता है कि हाँ अभी सीज फायर चल रहा था, ईरान ने अटैक कर दिया। तो ईरान अटैक का इंतजार कर रहा है। एक बार इजराइल अमेरिका अटैक करते हैं, उसके बाद वो कमाल दिखाने के लिए तैयार है अपना। इजराइल ने फिर लेबनान में अटैक करना शुरू कर दिया कि हम हिजबुल्लाह के ठिकानों को उड़ा रहे हैं। इजराइल नहीं मान रहा है। इजराइल तो बोला अटैक करो, बस जो भी होगा देखा जाएगा, फिलहाल अटैक करना है। अब इस अटैक के चक्कर में अमेरिका और इजराइल को बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। किस चीज़ का? कि अब हॉर्मूज के रास्ते को टोल लेना अगर स्टार्ट किया तो ईरान और ज़बरदस्त मजबूती के साथ उभरता हुआ नजर आएगा। अपना यूरेनियम देने से भी मना कर दिया उसने यूरेनियम देने से ही मना कर दिया। तो ये मार्केट पर संकट है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर यूएसडी
आईएनआर के अंदर आप देखेंगे रुपया कितना कमज़ोर हो चुका है कि 100 के पार पहुंचने वाला है डॉलर। ठीक है, तो अभी देखिए कहाँ तक पहुंच चुका था, ये ऊपर तक पहुंच गया था 96.91, 97 रुपये तक। बस थोड़ा बहुत ही नीचे गिरता है कुछ समय के लिए, फिर ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देता है। अब 94-95 से नीचे नहीं जा रहा है, कभी 90 रुपये से ऊपर नहीं भाग रहा था, 91-92 रुपये, 90 रुपये से नीचे था, अब धीरे धीरे करके ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, तो इसका बड़ा असर पड़ता है अगर विदेशों से हम सामान मंगाते हैं। पहले $1 का कोई सामान मंगाते थे तो 70-75 रुपये देने पड़ते थे, 80 रुपये देने पड़ते थे, अब 95 रुपये देने पड़ रहे हैं। ठीक है, डीजल पेट्रोल के रेट भी यहाँ पर महंगे हैं। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले इजराइल के द्वारा, अमेरिका के द्वारा बड़ा अटैक किया गया था, जिसमें क्लेम किया गया ईरान के द्वारा कि 200 छोटी बच्चियों पर अटैक किया गया, जो स्कूल की पढ़ने वाली थी बच्चियाँ, उन पर अटैक किया गया। ठीक है, अभी यहाँ पर देखने को मिला, देखिए किस किस तरीके का माहौल बदलता जा रहा है। अब यहाँ पर यूक्रेन ने भी डेडली अटैक किया है स्टूडेंट पर, यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो इधर की साइड से रसिया का भी अटैक ऐसी होता है, वहाँ पर पूरा खंडर मचा दिया है यूक्रेन के अंदर। तो अब ये दोबारा से अंदर की साइड में अटैक करना शुरू कर दिया रसिया के। पहले तो सिर्फ डिफेंस कर रहा था, तो अब यहाँ पर यूक्रेन इस तरीके के ड्रोन लेकर आया है, उसको समझ में आ गया है क्या वो भी अब ईरान की तरह ही बदला लेता हुआ नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे अमेरिका, यूक्रेन और इजराइल एक साथ हो गए, और ईरान के साथ भी अब यहाँ पर रसिया है और चाइना है। ठीक है, तो युद्ध बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता है, ये करंट के डेवलपमेंट है। वे किधर की तरफ मुड़ेगा उसी हिसाब से आपको तैयारी भी करके रखनी है। दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर सब आपको समझ में आ जाएगा कि गैस का कितना इस्तेमाल होता है फर्टिलाइज़र बनाने में, और किस तरीके से जो किसान इतना ज़्यादा खाद लेकर अपने खेतों के अंदर ज़्यादा अनाज उगाते थे, वो विदेशों के अंदर भी एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन अब जो खेती को एक लत लग चुकी है यूरिया की, डीएपी की, एनपीके की, देखिए 1500 रुपये से 1800 रुपये बढ़कर, इतना 1500 रुपये से बढ़कर 1800, मतलब आप समझ सकते हैं कि किसान किस तरीके से इसको झेल पाएगा। ठीक है, तो अगर ये इस तरीके से बढ़ेगा, मतलब कि महंगाई ऊपर की साइड में बढ़ रही है, और ये युद्ध कब ख़त्म होगा सारा खेल उस पर है। अगर ये युद्ध जल्दी ही ख़त्म हो जाता है तो शायद फिर आपको इतना ज़्यादा दिक्कत परेशानी चीज़ें नहीं देखनी पड़ेगी, और आप इतना टेंशन में नहीं जाएंगे, आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन जब तक नहीं जाता है तब तक आपको ध्यान लगाना ही पड़ेगा। दोस्तों अब 3 शेयर के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले शेयर होगा सुजलोन। 25 तारीख को इस कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं? रिजल्ट्स। कौन से रिजल्ट? Q4 के रिजल्ट आने वाले हैं 25 मई को। आज आप देखें तो 23 है, यानी कि कल देखें यानी कि संडे को 24 हो जाएगा, और मंडे को 25 तारीख को तैयार रहेगा। जी खास बात क्या है शेयर के अंदर, कभी 3-4 रुपये का शेयर होता था, इतनी ज़बरदस्त तेज़ी इस शेयर ने दिखाई, इतनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई कि शेयर भागते 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 कहाँ पर पहुँच गया था? सीधा 83 रुपीज़। वहाँ पर अच्छी खासी गिरावट होती है। अब तेज़ी के पीछे का कारण अगर आप सुनना चाहते हैं, कंपनी के अंदर सुधार देखने को मिला है। कंपनी के ऊपर बड़ा भारी भरकम कर्ज था, घटाते घटाते लगभग डेट फ्री कंपनी हो चुकी है, कोई खास इस समय कर्ज नहीं है। ऑर्डर्स भी लगातार कंपनी को मिलते ही रहते हैं। ठीक है, अब खेल यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल रहा है, देखिए अभी एक ही हाल फिलहाल में भी और देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे जंप हुआ है शेयर के अंदर, 195 मेगावाट ऑर्डर सिक्योर हुआ कंपनी के लिए। ठीक है, तो एक अच्छी बात है, कंपनी को ऑर्डर मिलेंगे। अब फोकस किस पर रहेगा? कंपनी के रिजल्ट्स पर कैसे आते हैं। 73,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से एफआईज डीआईज ने इसके अंदर ज़बरदस्त खरीदारी की थी, शेयर भाग गया ऊपर की साइड में। और बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल, तो बड़ा सुधार देखने को मिला है, देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर 1 साल का देखना चाहें तो मज़ा नहीं आएगा, आप देखिए कुछ समय पहले का। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे 2023 में कैसी परफॉर्मेंस थी इसकी। पूरे साल का रेवेन्यू देखेंगे 5,900 करोड़, उसके बाद 6,500 हुई, उसके बाद 10,800 करोड़ हो गई। अभी देखिए रिजल्ट आने बाकी हैं, तब भी 15,000 करोड़, मार्च से मार्च तक का डेटा है। ठीक है, इसी तरह से नेट प्रॉफिट के अंदर भी उछाल देखने को मिला है कि पहले कितना होता था, यहाँ पे देखेंगे
659 करोड़ का, उसके बाद 1400 हो गया, उसके बाद 2140 करोड़ हो गया। कमाल की बात यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, कमाल की बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि कंपनी पे 17,000 करोड़ का कर्ज था। सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट यही है। आज इस समय कितना कर्ज है कंपनी पे? 397 करोड़ का। रिजर्व देखिए 5,000 करोड़ का। ये खेल चेंज हुआ है सबसे पहला। और देखिए टोटल एसेट्स किस तरीके से बढ़े हैं कंपनी के। कंपनी के टोटल एसेट्स कितने थे? 5,000 करोड़ के। 5,000 करोड़ के टोटल एसेट्स थे। 7,100 करोड़ हो गए, उसके बाद 12,900 करोड़, उसके बाद अभी देखेंगे 15,800 करोड़। यानी कि कोई भी कंपनी एनर्जी से रिलेटेड कंपनी होगी तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है तो इन कंपनियों का नुकसान होने वाला। गर्मी क्या कम हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। कोई सुधार? हाँ जी। सुधार क्या है? मिट्टी के मकान बनाओ, गर्मी कम हो जाएगी जी। वो तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर नहीं होगी, फिर नहीं होगी जी। ऐसा क्यों? सूरज पड़ेगा, जितने भी सीमेंट से मकान बने हुए हैं, जितने भी छत जिनकी सीमेंट की पड़ी हुई है, कंक्रीट की बनी हुई है, सीमेंट कंक्रीट की, तो उसमें आप क्या देखेंगे कि वो होल्ड करेगा किसको? गर्मी को। और रात के 12 बजे तक हल्की हल्की गर्मी ही रहेगी, वो एटमॉस्फेयर में छोड़ेगा। तो आप भूल जाइए, इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि टेम्परेचर कम होने वाला है। आगे की तैयारी करें 50 से ऊपर वाली जी। 50 से ऊपर तक हमारा सिर ही फट जाएगा, वो आप जानिए। गर्मी कम नहीं होने वाली। तो हम कौन कौन से स्टॉक्स खरीदें? देख लीजिए, एयर कंडीशन वाले स्टॉक्स खरीदिए आप, जो गर्मी के सीजन में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है, उन पे आप फोकस कर सकते हैं। दोस्तों अगला शेयर होगा जेपी पावर। जेपी पावर की अगर बात करते हैं तो जेपी एसोसिएट की हिस्सेदारी जेपी पावर के अंदर है लगभग 24% की। जेपी एसोसिएट को किसने खरीद लिया? अदानी ने। तो अब डायरेक्टली होल्डिंग किस में चली गई? इसके अंदर आ गई है। तो अब वो होल्डिंग को खरीदने के लिए यहाँ पर बातचीत चल रही है। तो एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि अदानी के द्वारा यहाँ पर एक्वायर किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर 4,194 करोड़ का थर्मल पावर प्लांट। ठीक है। तो ओवरऑल मिला के अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो जेपी पावर के अंदर जो होल्डिंग थी जेपी एसोसिएट की, अब वो हो चुकी है किसकी? अदानी की। तब वो पैसे में इसको खरीदने के लिए तैयारी कर रहा है। ठीक है, हो चुका है मामला यहाँ पर एक्विजिशन। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे कुछ दिन के बाद आप देखेंगे जेपी पावर के अंदर आपको अदानी पावर की होल्डिंग देखने को मिलेगी 24%। जो कुछ हो सकता है कि देखिए अदानी की कंपनियों के अंदर कितना कुछ हुआ है। वही कारण था कि अभी नीचे गिरने के बाद 13 रुपये से इसने शेयर ने जो ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, आप देख सकते हैं कि इसने 50% के रिटर्न बना के दे दिए। तो आपके लिए तो कुछ नहीं होंगे, 50% रिटर्न बनने के बाद थोड़ा सा रुक जाने में ही फ़ायदा रहता है। चलिए दोस्तों अगला शेयर होगा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। 104 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिला है। रिजल्ट आ चुके हैं, रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कभी कितने का शेयर होता था ये देख लीजिए, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। 143 रुपये, नीचे कितना गया? 86 रुपीज़ के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर आप कैलकुलेट करते हैं इसने कितना पैसा अभी बना के दिया, जो अभी इसने टॉप बनाया था। यहाँ पर आप देखेंगे इसने कितने % के रिटर्न बना के दे दिए? 40% के। तो लोगों को मालूम ही नहीं है कि कौन इतना बड़ा प्लेयर आया कि 40% के रिटर्न बनाकर ले गया। और आप अभी भी किस चीज़ में फंसे हुए हैं कि रसिया यूक्रेन पर अटैक करेगा, या यूक्रेन क्या करने वाला है, ईरान क्या करने वाला है, या फिर इजराइल क्या करने वाला है। सब यहाँ पर अटके हुए हैं और यहाँ पर किसने मौका मार दिया किसी को मालूम नहीं। ठीक है, रिजल्ट्स आ चुके हैं, देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 622 करोड़ की सेल्स थी एक साल पहले, उसके बाद 680 करोड़, उसके बाद 612 करोड़, उसके बाद 653, अभी देखिए 913 करोड़ की सेल्स देखने को मिली है। रेवेन्यू जनरेट यहाँ पर हुआ है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का। चलिए अब देखिए यहाँ पर बड़ी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 560 करोड़ से सीधा 774 करोड़ हो गया। उसके बाद उससे पहले 604 था, उसके बाद 530, 535 करोड़। बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर देखेंगे कि जो अदर इनकम से है 48 करोड़ का यहाँ पर है। इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ गया है, डिप्रिसिएशन थोड़ा सा बढ़ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर नेट प्रॉफिट घट गया है। लेकिन ओवरऑल मिला के ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़िया है तो रिजल्ट बढ़िया ही माने जाते हैं। 197 करोड़ का नेट प्रॉफिट, इससे पहले 17 करोड़ था, उससे पहले 86, 220 करोड़, उससे पहले 233 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आप कहेंगे रिजल्ट्स खराब ही हैं, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे हैं।
खराब नहीं है, थोड़ा ध्यान लगा सकते हैं। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बनाई गई है, खरीदने बेचने की राय इस चैनल पर नहीं दी जाती है। आप अपना दिमाग लगाइए, जो भी शेयर आपको अच्छा लगता है उसके बारे में रिसर्च कीजिए, मेहनत कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए। धन्यवाद।